समुद्घात हो जाता है। समुद्घात का अर्थ क्या होता है? जिसके ऊपर प्रतिकूलता होने के कारण हमें गुस्सा आया है, उसको सीधा करने के लिए कुछ प्रक्रिया चलती है। सीधा का अर्थ इतना ही है, वह प्रतिशोध भाव उमड़ने लग जाता है। रत्नत्रय याद नहीं आया उसको, अगले भाव में निश्चित है मुक्त होना है। इस संसार में कोई सार नहीं है, यह भावना भाई है। एक और सुनाना चाहता हूं उसके बीच में। वहाँ 12 भावना या नहीं 16 कर भावनाओं का चिंतन करता हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर रहा हो तो भी उसकी कषाय समुद्घात नहीं होती, ऐसा नहीं लिखा आचार्यों ने। सर्वार सिद्धि में भी कषाय समुद्घात होता है। कषाय सबके पास भरा हुआ है, चिंता मत करो, किसी की डिब्बे में कषाय न हो ऐसा है ही नहीं। लेकिन होते हुए भी उस बच्चे की भांति जो अपने जेब में वह पटाखा रखता है, फूट जाए तो कैसे फूट जाए, मैं फोड़ना चाहूं तो फूटेगा, नहीं तो नहीं। ऐसे ही कषाय समुद्घात उसका हो गया। जहाँ तक उसका व्यक्ति था वहाँ तक वह आत्मा के प्रदेश चले गए। अंतर मुहूर्त तक वहाँ पर भी फटाका उड़ाने का भाव उत्पन्न हुआ। उपदेश क्या दें अब? जिनके पास मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान भी है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भीतर के स्मरण से, नौ कर्मों की याद आने से वह कषाय की ओर भी चला जाता है। संभालो अपने आप को। हाँ, भरा हुआ है बारूद, फट जाता है ये विस्मय नहीं, न फटे यह साधना विस्मयकारी होती है। बैठे बैठे भी उनसे भी उत्तम भाव हम कर सकते हैं, क्योंकि वह असंयम में है और हम संयम की मार्गना में हैं। कषाय करना एक बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। कषाय होते हुए भी कषाय के कान पकड़ना यह तरीका है। दूसरे के कान पकड़ने की अपेक्षा से बंधुओं अपने जो उत्पन्न हो रहा कषाय उसके कान पकड़ लो, फिर दोबारा बार बार आप कान पकड़ते चले जाओ। जीवन में सब खाली होता चला जाएगा, विस्फोट नहीं। विस्फोट करना मनोरंजन होता है और विस्फोट नहीं हो जाना ये एक प्रकार से मनोरंजन नहीं, ये निरंजन भावना है। इतना ही मैं समझता हूँ। इस विषय का उपसंहार करके आपके जितने भी फटाके हैं वह विस्फोटित ना हो और उसमें एक प्रकार से ऐसे बाती के ऊपर थोड़े से
छिटकाव पानी का कर दो तो फिर वह कहीं भी रख दो, कभी भी फूटेगा नहीं। ऐसी साधना भगवान हम अपने जीवन में कर सके, भावना तो कर सकते हैं। हो नहीं रह पा रहा ये बात अलग है, लेकिन अंतर्दृष्टि की दृष्टि से ये ज्ञात हो गया, मैं हित के कारण को अपना रहा हूँ क्या अहित के कारण। अहित के कारण को हटाते हुए हित के कारणों को संग्रहित करते हुए आप चलिए, आपका मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ध्यान सागर मुनि महाराज की। दो व्यक्ति खड़े हैं, और एक व्यक्ति भीतर में है और एक व्यक्ति बाहर में खड़ा है। दोनों एक खिड़की के सामने। एक व्यक्ति भीतर है, वह भी खिड़की के सामने है। उसको क्या दिखेगा? बाहर का दिखेगा। और जो खिड़की के बाहर खड़ा है, वह व्यक्ति भीतर की ओर देख रहा है। उसको क्या दिखेगा? भीतर की वस्तु दिखेगी। दोनों खड़े हैं। एक को बाहर इसलिए दिख रहा है, वह खिड़की के सामने बाहर की वस्तुओं को देखना चाह रहा, वही दिखेगी। जैसा उद्देश्य होता है वैसा ही निर्देश होता है। तो यह बात हम वृत्तियों की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि होने के बाद हे और उपाधि क्या है? हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। वह संयमी अनुवृत्ति भी हो सकता है और महावृत्ति भी हो सकता है। अपनी ये 5 इंद्रियां खिड़कियां हैं। आप एक ही खिड़की से कोई काम कर सकते हैं, सभी खिड़कियों से काम नहीं कर सकते। इसलिए जब एक खिड़की के द्वारा क्या करना है, तो वर्ण निरूप है, उसको देखा जा सकता है। शेष खिड़कियों को बंद रखते हैं। ठीक है ना? ऐसा ही होता है। तो जब ऐसा होता है तब वह वस्तु का निरीक्षण भी ठीक होता है। नहीं है, चंचलता के साथ यदि करेंगे, 5 खिड़कियों में आप देखते रहोगे तो एक का भी निरीक्षण आपको हो नहीं सकेगा। 7-8 प्रश्न हैं। विद्यार्थी 1 वर्ष तक अध्ययन किया है और वह हल करना है, तो आज एक एक पेपर के माध्यम से वह हल करता है। एक पेपर में वह 7-8 प्रश्न उसके सामने आते हैं। उनमें भी
एक प्रश्न को चुन लेता है और साथ साथ ये भी ध्यान रखता है कि मुझे क्या क्या करना है अनिवार्य रूप से, तब वह एक एक हल करता चला जाता है। जहाँ कहीं भी उसका ध्यान हट जाता है तो वह दूसरे प्रश्न को भी अपने सामने ले लेता है। इस प्रकार वह एक एक प्रश्न के माध्यम से उस सब पेपर को उत्तरित कर देता है। आप लोगों को भी इसी प्रकार कार्य करना है, लेकिन करने योग्य जो अनिवार्य है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। वह यदि नहीं रखेंगे, सम्यक दर्शन नहीं है और बाकी सब आपके पास आचरण है, वो किसी काम में नहीं आएंगे। जैसे अनिवार्य प्रश्न का हल नहीं होता है तो शेष प्रश्नों के उत्तर सही लिखने के उपरांत भी उसका कोई आपको नंबर अंक मिलेंगे नहीं। तो फिर हमारे पास आप रोते हुए आओगे, महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि मैं पास हो जाऊं। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अपने ऊपर, आप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो आप जैसे ही सारे विद्यार्थी करने लग जाएंगे। इसलिए तो हम ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद देने से पूर्व में सोचते हैं, भगवान नहीं तो औरों के भी प्रभाव पड़ेगा। तो वह ये कहना चाह रहा हूँ, 5 खिड़कियाँ हैं और एक जो मन है उन सब का वह संचालन करने वाला है। कौन सा वह चाहता है उसी के अनुसार ये सब काम होते रहते। अब आप लोग तो मनुष्य हैं, मन तो है ही, लेकिन मनुष्य का मन है। तिर्यंच भी आपके इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जैसे दे रहे हैं वैसे दे सकते हैं। एक छोटा जब था उस समय की बात है, सर्कस में एक हाथी को रखा गया था। उसके माध्यम से भी एक दृश्य देखना था। वह मंच बनाया गया था, उसके ऊपर आया और व्यवस्थित रखा था। फिर इसके उपरांत उसको सीधा ही नहीं चलना नहीं था, किंतु वह एक बड़ा गोल गेंद टाइप, किंतु बहुत कठिन था, वो बहुत मजबूत था। उसके ऊपर उसको चढ़ना है और चढ़ने के उपरांत उसको वह अपने आप को नियंत्रित रखते हुए उसको चलाना है। सब लोग तो आप ताली बजाएंगे, किंतु उसके बहुत बड़े बड़े कान होते हुए भी उसने कह रखा है कानों को कि तुम कानों को खोलो नहीं, क्योंकि यदि कान खुल जाएंगे तो सब लोग तालियां बजाना तो दूर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जिस समय आप उसको देखेंगे, चलाएंगे, उस समय आप अपनी परीक्षा कर लीजिए। हम भी इसको खेल सकते हैं, लेकिन आप सोच विचार करके इस खेल को अपना लीजिए, क्योंकि पैर टूटने में देर ही नहीं लगेंगे आपको। किंतु उसके पैर इतने मजबूत थे, उसने ऐसा रखा तो अपने आप को भी नियंत्रित रखा। आप लोग बैठते हैं अनियंत्रित, आप सुनते हैं अनियंत्रित, आपके भीतर भी कुछ बोलता रहता है जेब में, वह भी क्या कहता पता नहीं,
वह कभी कभी बोलता भी है और कभी कभी स्पंदित भी आपको कर देता है। तो उस समय बहुत समझने की बात है, वह दूसरे की ओर देख रहा है, दूसरे की ओर देख रहा है। अरे भैया, दूसरे की जब जेब में नहीं है वह आपके ही जेब में है और आप अनियंत्रित हैं। ऐसे बहुत सारे काम आपके हो रहे हैं बिना सोचे, बिना समझे और बिना सब कुछ ज्ञान के, ज्ञानी होकर के भी आप कर रहे हैं। आप लोगों के जीवन के नियंत्रण के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार को भी चिंता हो रही है। अगरबत्ती दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक को दिखाओ, बाकी सब लोग उसके आवाज़ से ही बाकी शेर जितने भी पटाखे हैं चालू हो जाते हैं। ऐसे ही आप लोगों के बच्चों की और उस पंजाब की स्थिति होती चली जा रही। स्वयं वो बच्चे बहुत ही दुखी है, याद आ रहे हैं अपने पहले के संकल्पों की। आकर के कहते हैं धीरे धीरे महाराज एक समस्या का हल करो, बहुत बड़ा काम होगा। क्या है बताओ? मैं इस लत से लग गया हूँ। कई बार सोचा ये छूट जाए, नहीं छूट रही। पैसे नहीं भी रखे, लेकिन कहाँ से पैसा आता पता नहीं, और मैं उसी को खरीद लेता हूँ। इस प्रकार वे उस खुराक के द्वारा, भोजन तो उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको वो छोड़ नहीं पा रहा। यदि आपका लड़का उसमें आ गया तो क्या करोगे, मुझे बताओ। इतना पढ़ा लिखा कराने के उपरांत आप उसको संभाल नहीं पाओगे तो दशा क्या होगी। हो रहा है ये कह रहा हूँ।